फाइनली यार बैचेस ऑफ हुए थे तो मुझे लगा कि कहीं राइड पे निकलते हैं। लगभग 1 जून में एक दिन तो वेस्ट कर चुका हूँ आराम करने में। आज 2 जून है और अब राइड पे जा रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं मैं तुम्हें बताऊँगा सब कुछ इन बिटवीन द राइड। और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी निकलते हैं राइड के लिए। तुम्हें कुछ इन बिटवीन द राइड कुछ मोमेंट्स उसको शेयर करता हूँ, चीज़ें दिखाता हूँ, देखते हैं कहाँ कैसे जाने वाले हैं। और लगभग 7 दिन का ट्रिप रहेगा। अराउंड 1 जून को मैंने बैचेस ऑफ किए थे। आज 2 जून है तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th जून तक हम ट्रैवल करने वाले हैं। हर एक दिन का अपडेट दूंगा। तो देखते हैं क्या कैसे है। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि थोड़ा सा रेडी हो रहे हैं, हेलमेट वगैरह बाइक को रेडी कर रहे हैं। बाकी कुछ बाइक की क्लिपिंग्स को शेयर करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज डे 2 है, मतलब राइडिंग का डे 1 है, जून 2 है। तो फाइनली निकल चुके हैं। तुम्हें थोड़ा सा माइंड मैप बताता हूँ कि क्या कैसे किस तरीके से जा रहे हैं। अराउंड कई सारे तुम्हें व्यूज़ दिखाऊंगा, रास्ते क्या कैसे होते हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। साथ ही भी बताऊंगा कि जर्नी में आपको कैसे ट्रैवल करना है और सोलो ट्रैवल करके कैसे लगता है, और राइडिंग में क्या वाकई में इतनी चीज़ें ज़ोरदार हैं जितना कि हम इमेजिन करते हैं। तो पहले तुम्हें एक बेसिक माइंड मैप क्लियर करता हूँ। तो अभी रोड पे जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अराउंड ईव के 7:40 हो रहे हैं। डेट 2 जून है। लगभग बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, तो 1 जून से 7 जून तक के बैचेस ऑफ थे। समर वेकेशंस अराउंड 1 जून थोड़ा वेस्ट किया, आराम किया अपने आप को। आज 2 जून है तो मॉर्निंग में जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो कुछ 2-3 चीज़ें करनी थी, कुछ बच्चों को डाउट्स थे वो क्लियर अप करने थे। फाइनली सारी फॉर्मेलिटी और ड्यूटीज़ को पूरा करने के बाद तो निकले हम। अराउंड 6 o'clock बैक पैकिंग स्टार्ट किया। लगभग इसमें 1 घंटा 30 मिनट लग गया, 1 घंटे के अराउंड लग गया। अब 7:40 हो रहे हैं तो अभी मैं रुड़की जा रहा हूँ। रुड़की से हम चंडीगढ़ जाएंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि यार रूट काफ़ी अजीब अटपटा है। अभी ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा प्री प्लान है। एक बेसिक रोड मैप है कि यहाँ से रुड़की जाकर अपने नाना नानी और अपने भैया उनसे मिलेंगे। फिर कल मॉर्निंग में निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। वहाँ एक दोस्त है, वहाँ से चीज़ों को और प्लान करेंगे क्या कैसे है, थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। एक हल्का सा हिंट अगर मैं दूँ तो शायद रोहतांग पास इस बार और ज़्यादा पीक टच करेंगे। तो ये पूरा प्रॉपर माइंड मैप है। ठीक है, करते हैं रोड में आगे की और चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या है। आगे कुछ क्लिपिंग काम की आती है तो दिखाता हूँ। रात का टाइम है, तुम देख सकते हो। मैंने अपनी बाइक की लो बीम ऑफ की हुई है, तो ये अब मैंने बाइक की हाई बीम भी ऑन कर दी। अब अराउंड तुम्हें क्लियरिटी होगी कि कैसा क्या रहता है रात को। मुझे नहीं पता कैमरे में सिस्टमेटिकली चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो रही होंगी, क्योंकि मैंने Insta360 में कई बार चीज़ों को खुद से भी देखा है तो चीज़ें बहुत डिफ़र करती हैं, और जो कंप्यूटर के थ्रू एक लेंस के थ्रू हम देखते हैं वो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अभी तुम्हें आगे दिखाता हूँ बाइक में क्या लाइटनिंग वगैरह कैसे क्या चीज़ें हमने की हैं, ताकि तुम्हें एक ओवरव्यू मिले। मतलब बाइक पूरी फुल स्पूफ रेडी है कि कहीं पर भी हम लेकर जा सकते हैं, किसी भी एक हिली एरिया में। लाइटनिंग वगैरह किसी का कोई भी ऐसा इशू नहीं है। तो पेट्रोल पंप के पास रुके यार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाइक में लाइटनिंग का क्या सिस्टम किया हुआ है। एक देख हल्का सा स्टार्ट करनी पड़ेगी यार, वरना फ्यूल बहुत बैटरी ज़्यादा लगती है इन सब चीज़ों में। न्यूट्रल पर लेकर आते हैं, बाइक आ गई। अब लाइट का देखो यार, बहुत सही सिस्टम कर रखा है। ये अभी एक लाइट जलाई है तो तुम देख सकते हो। अभी लो बीम है जो मेन है, बाकी लाइटनिंग तुम देख सकते हो कितनी प्रॉपर है। ये वाइट एक्स्ट्रा 2 लाइटनिंग्स हैं जो लगाई हैं, विजिबिलिटी काफ़ी इंप्रूव करती हैं। इसमें भी बेसिकली कलर है, जैसे ये तुम्हें दिखाता हूँ। ये रेड कलर काफ़ी ओपी लगता है। और ये जो तुम रेड कलर देख रहे हो पार्किंग लाइट होती है। इसके बाद अगर मैं तुम्हें एक कलर और दिखाऊं तो एक ये वाइट तो तुम देख ही चुके हो। वाइट के बाद ये येलो है। ये एक तरीके से हाई बीम है, दूर की तरफ पड़ती है। और 2 चीज़ें इसमें और हैं, जैसे दिखाता हूँ 2 चीज़ें। ये देखो, एक दोनों लाइट फ्लिकर करती हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। फ्लैशर टाइप हो जाता है कि तुम कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो तो ठीक फ्लिकरिंग तुम देख रहे होंगे कैसी हो रही है। फिर एक बारी में एक फैसिलिटी और है, दोनों लाइट तुम्हें दिख रही होगी, एक वाइट और एक येलो, दोनों ही लाइटनिंग एक साथ है। बाकी तो मैं रोड पे दिखाता हूँ कि इसकी क्या विजिबिलिटी है। यार इसमें ना एक दिक्कत और हुई थी जब मैं इसको इंस्टॉल करा रहा था ना। लाइट को बंद करता हूँ फिर बताता हूँ। जब मैं इस लाइट को इंस्टॉल करा रहा था पहले मैंने यहाँ लगाई थी यहाँ, लेकिन उसके चलते मरगार्ड में स्क्रैच आ गया था। देखो देखना, बहुत दुख हुआ था यार, बहुत दुख अल्टीमेटली कि मरगार्ड में स्क्रैच आ गया। मरगार्ड में देख रहे हो अगर तुम्हें विजिबिलिटी दिख रही है कि कैसे स्क्रैच आया हुआ है। फिर मैंने यहाँ इन लाइट्स को इंस्टॉल कराया और कई बार इनका एंगल हट जाता है, छिड़ जाता है। अब तुम्हें दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ कि कैसे क्या रहता है। तो तुम देख सकते हो यार, अभी मैंने सिर्फ
एक लाइट ऑन किया हुआ वाइट, और मैं हाई बीम में ऑन कर रहा हूँ, तो वेल तुम्हें विजिबिलिटी वगैरह प्रॉपर तरीके से क्लियर होगी कि कैसे है, क्या है, और लाइट कितनी तेज़ है। अब मैं इसके बाद तुम्हें एक येलो लाइट दिखाता हूँ। वेल ये येलो लाइट हाई बीम के लिए है, तो वेल तुम देख रहे होंगे दूर तक जा रही है, काफ़ी दूर तक प्रॉपर विजिबिलिटी हो रही होगी तुम्हें, अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो। सड़क काफ़ी प्रॉपर दिख रही होगी। फिर जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, अब देखो जैसे अंधेरा है, मैं बंद कर देता हूँ, देख रहे हो कितनी कम लाइट लगती है, लेकिन ये वो फ्लैशर हो जाता है, इसको अभी नहीं मैं चलाऊँगा। ये देखो कि अंधेरे में भी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल हो जाती है। और ये इन एक्स्ट्रा लाइटनिंग्स का फ़ायदा रहता है कि अराउंड कभी आप हिली एरियाज़ पे हूँ, कभी करूँगा क्लिपिंग एड, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ों को मॉनिटर करना, वरना बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि तुम रिलेट कर पा रहे होंगे कि कैसे क्या है, और अंधेरे में भी तुम्हें दिख रहा होगा कि विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव है। चल वेल पहुँचते हैं हम, सीधा रुड़की पहुँचते हैं, वहाँ की तुम्हें कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। इन बिटवीन द राइड काफ़ी शाम और काफ़ी लेट में निकला हूँ, तो अंधेरा ही है, ऐसा कुछ खास व्यू तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। और एक डाउट और लोगों के मन में रहता है कि क्या रात को रोड सेफ़ हैं? वेल प्रॉबेबली यस, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है तो मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं लगा। हो सकता है कि कुछ रोड्स अनसेफ हो, कुछ हाईवेज़ अनसेफ हो, लेकिन जिन रूट्स पे मैं ट्रैवल कर चुका हूँ या जिन पे मैं कर रहा हूँ, तो वेल फिर भी प्रॉबेबली इंडिया के जो हाईवेज़ हैं वो सेफ़ है रात के टाइम, ऐसा बहुत रिस्की नहीं है। अराउंड मैंने ईव के 2 o'clock, मतलब रात के 2 बजे, और शाम के 7, 6, 4, मतलब हर टाइम ट्रैवल किया है, तो मुझे सेफ़ ही लगे, हाईवेज़ इतना रिस्की नहीं लगे। लेकिन फिर मैं एक बात बोलता हूँ कि राइडिंग इज़ अ गेम ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। यहाँ कब क्या कैसे हो जाए किसी को नहीं पता। बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड को ओपन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अटेंटिव अवेयर रहना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को पर गौर फरमाना पड़ता है। जैसे मिरर चलाते वक्त बहुत ध्यान से मैं देखता हूँ कि पीछे से कोई तो इधर से ऐसा नहीं आ रहा है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक राइड को परफेक्ट राइड बनाती है, और रिस्क जितने मिटिगेट हो सके उतना बेहतर है। प्रॉपर बाइक की सर्विस करना, यही सब बेसिक चीज़ें। चलो अब तो मैं आगे की क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। देख सकते हो यार, शाम के 8:30 बजे हुए हैं, और ये प्रॉपर एक हाईवे की कंडीशन है। ये पूरा प्रॉपर एक हाईवे वाला रोड है, इन बिटवीन द राइड रोड की तरफ पड़ता है, और लाइटनिंग्स वगैरह काफ़ी ओपी हैं। ये तुम्हें पता ही है, वेल टोल वाली रोड्स हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉपर वेल मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि टैक्स वसूलना होता है कि बाइक पे कोई टोल टैक्स नहीं करता, कोई टोल नहीं करता बाइक पर, कोई भी टोल नहीं करता। हाँ, जो नहीं करता टोल, मतलब मैं जा रहा हूँ तो मैं कोई टोल वगैरह नहीं पे करूँगा। अराउंड जो किनारे में तुम देख रहे हो ना, यहाँ से निकल जाऊँगा ईज़िली। ये रहा वो रूट। अब यहाँ जैसे ही टोल ख़त्म हुआ मुझे लगता है कि तुम्हें वॉइस वगैरह क्लियर होगा, और नॉर्मली अराउंड 100 में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ईव का टाइम था, विजिबिलिटी थोड़ी सी कम थी, इसलिए अराउंड में 122 मैक्स लेके गया। बाकी बाइक की कैपेसिटी कितनी है टेस्ट करेंगे तुम भी और मैं भी, चला कर ही करेंगे और कैसे। तो अराउंड मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर है 122 km/h, 122 km/h, इतना भी हम मैक्स लेकर गए इस रोड पर, वही मुझे अराउंड काइंड सेफ लगा। उससे ऊपर एक कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा अजीब अटपटा लग रहा था। ठीक है, बाकी अब तुम्हें सीधा सिटी के व्यूज़ दिखाता हूँ। तुम्हें एक टैग, हाईवे पैच, कितना मैक्सिमम बाइक की स्पीड जा सकती थी, वो सब चीज़ें दिखाएंगे, है ना। चलो अब रुड़की के लिए करते हैं। रामनगर चौक के आसपास का एक एरिया है, ये रुड़की में है, और यहीं उनका क्लिनिक है। तुम देख सकते हो बाज़ार का व्यू कुछ किस तरीके से है। राइट हैंड साइड इस तरफ पड़ने वाला है क्लिनिक, और मैं देख रहा हूँ व्यू कि ऐसा कुछ दिखे और मिले। अभी तक तो मुझे ऐसा यहाँ कुछ राइट हैंड साइड नहीं दिखा। मैं भी लास्ट टाइम 1.5 साल पहले आया था, तो एग्जैक्टली मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। हाँ, यहाँ हैंग्री बोर्ड्स करके एक है, हंगरी नहीं, हाँ हंगरी सॉरी, तो यहीं कहीं है।
ये रहा। इस समय शायद लाइटनिंग्स वगैरह काफ़ी बंद हो चुकी है, लेकिन वो यहीं पर है इस टाइम, तुम देख सकते हो ऊपर, है ना, संज्योति डेंटल केयर तुम्हें दिख रहा होगा। तो यहीं लगाएंगे अब पहले अपनी बाइक, और ये उनकी खड़ी एक्टिवा, और चलते हैं, बात कराता हूँ। चलो देखते चलें यार, फ़ोन वगैरह आए हुए हैं, बाद में देखेंगे। और दिखाता हूँ तुम्हें अंदर का व्यू कैसा है। वेल ये है क्लिनिक। अगर आपको कहीं पर भी दांतों में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप आ सकते हैं। रुड़की में पड़ता है एक्जैक्टली, वे लोकेशन की जगह पर है, लेबर चौक। देख सकते हो यार तुम, बहुत वेल मेंटेन्ड है और बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड है। और आओ यार, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कराओ दांतों को सही। फाइनली यार मैं पहुंच चुका था और अब हम निकल रहे हैं राइड के लिए। मैंने ज़्यादा पर्सनली तो मैं लोगों से नहीं मिलवाया, और ये नई गाड़ी है जो कि अभी ली थी, और यहाँ से हम चलेंगे कुछ खाने पीने। और तो मैं दिखाता हूँ गाड़ी किस तरीके से, रोक देना। और ये तुम देख सकते हो, काफ़ी तगड़ा लुक है। ये डे 1 है। एट द एंड तो मैं दिखाता हूँ, फिर आखिर में चीज़ों को ऐड ऑन करूँगा प्रॉपर। तुम लुक देख सकते हो गाड़ी की किस तरीके से है। स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स भी दिखाता हूँ अंदर से क्या क्या है, कैसे हैं। फाइनली डे 1 जून 2। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। वेल अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट, चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल एक नए दिन, नई वीडियो, नए ब्लॉग और नए राइडिंग एक्सपीरियंस के साथ।